हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम theNerdOn.com और ये है द मैंडेलोरियन सीजन 2 एपिसोड 3 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। भाई साहब, एपिसोड 2 को थोड़ा स्लो क्या बोल दिया। एपिसोड 3 में तो एक के बाद एक धड़ाधड़ सरप्राइज बॉम्ब फोड़ दिए। एक सरप्राइज से रिकवर होने तक दूसरा, दूसरे से रिकवर होने तक तीसरा। माना कि एपिसोड की लेंथ थोड़ी छोटी थी, बट क्या कमाल का एपिसोड था। फुल ऑन फैन सर्विस, मजा आ गया। धीरे धीरे किसी तरह मैंडो, बेबी योडा और वो फ्रॉग लेडी ट्रास्क पहुंचते हैं। ट्रास्क के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते वक्त इनकी शिप पानी में क्रैश हो जाती है, बट यहाँ के लोकल शिप को निकालकर लैंडिंग पैड पर रख देते हैं। देख के लग रहा है कि ये एक वाटर प्लैनेट है और शायद इसीलिए फ्रॉग लेडी अपने अंडों को यहाँ पर लाना चाहती थी। सारे लोकल्स भी फिश प्रजाति यानी एक्वेटिक स्पीसीज के मेंबर्स लगते हैं। मैंडो आगे मैकेनिक को 1000 क्रेडिट्स देकर उसे शिप की मरम्मत करने को कहता है। भाई अब तो टाइम आ गया नई शिप लेने का। फाइनली फ्रॉग लेडी को उसका हस्बैंड मिल जाता है और वो अब वादे के मुताबिक मैंडो को और मैंडेलोरियन ढूंढने में इसकी मदद करेगा। तभी मैंडो का ध्यान जाता है कि कोई चुपके से इन पर नजर रखे हुए था। फ्रॉग लेडी का हस्बैंड मैंडो को लेकर एक मॉन कैलामेरी के रेस्टोरेंट जाता है। जिन्होंने स्टार वॉर्स मूवीज देखे होंगे वो इस प्रजाति से वाकिफ होंगे। मैंडो इस बंदे को पैसा देकर उससे अगली लीड तक पहुंचता है, एक कॉरन प्रजाति का मेंबर। ये पैसे के बदले मैंडो को अपने साथ दूसरे मैंडेलोरियंस के पास लेकर जाएगा, बट मैंडो का चमकता बेसकार देखकर इनकी नीयत खराब होती है और वो बेबी योडा को मामाकोर का चारा बनाकर मैंडो को कैद कर लेते हैं। बट तभी अचानक वहां पर 3 मैंडेलोरियंस आकर शिप पर मौजूद सारे कॉरन्स को मारकर मैंडो और बेबी योडा की जान बचाते हैं। इन मैंडेलोरियंस की लीडर है नन अदर देन बो कटान। यस, फाइनली यही लोग मैंडो पर नजर रखे हुए थे। इसने स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स में भी एनिमेटेड बो कटान को आवाज दी थी, तो ये मोमेंट क्लोन वॉर्स के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। स्टार वॉर्स, क्लोन वॉर्स, बो कटान और अशोका टैनो के बारे में ज्यादा जानना है तो मेरा क्लोन वॉर्स का क्विक रिकैप वीडियो देख लेना। इधर बो कटान और उसके साथी बेझिझक अपना हेलमेट उतारकर मैंडो से बात करते हैं और यहाँ फाइनली हेलमेट वाली पहेली भी सॉल्व हो गई। सीजन 1 के पहले एपिसोड से हम सुनते आए थे कि सच्ची मैंडेलोरियंस कभी अपना हेलमेट नहीं उतारते, बट जिन्होंने क्लोन वॉर्स देखी है वो अच्छे से जानते होंगे कि उसमें तो ऐसा कोई रूल नहीं था। क्लोन वॉर्स के मैंडेलोरियंस तो सिर्फ फाइट और फ्लाइट के वक्त ही अपना हेलमेट पहनते हैं। तो इसमें से कौन सही है और कौन गलत? वेल, दोनों भी लॉजिक गलत नहीं है। बो कटान का क्लैन इस कभी ना हेलमेट निकालने वाले रूल को फॉलो नहीं करता। सिंपल भाषा में ये नई जनरेशन के मैंडेलोरियंस हैं। वहीं मैंडो का क्लैन इनके पुराने मैंडेलोरियन वॉरियर वाले कल्चर को फॉलो करते हैं। मैंडो इज चाइल्ड ऑफ द वॉच। आई थिंक यहाँ पर डेथ वॉच की बात हो रही है। अगेन, क्लोन वॉर्स का रिकैप देखने पर सब समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंडो की इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे लगता है कि ये लोग मैंडेलोरियन कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें यहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। बट फिर मैंडो पर दूसरे कॉरन्स हमला करते हैं अपने भाई की मौत का बदला लेने। इधर फिर से बो कटान और उसके साथी आकर मैंडो की मदद करते हैं और फाइनली मैंडो इनकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। बो कटान मैंडो को जेडाई ऑर्डर के एक मेंबर का पता बता देगी, बट बदले में मैंडो को इनके साथ एक मिशन पर जाना पड़ेगा। ये लोग हथियारों से लैस इंपीरियल गोजांटी फ्रेटर को लूटने का प्लान बना रहे हैं। मैंडो बेबी योडा को फ्रॉग लेडी के घर सुरक्षित छोड़कर फ्रेटर को लूटने निकल पड़ता है। एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद मैंडेलोरियंस इंपीरियल शिप पर कब्जा कर लेते हैं। भाई क्या गजब का टर्न था ये। थोड़े मोमेंट के लिए तो मेरी हार्ट बीट स्किप हो गई थी। चलो देख ही डालो यार। है ना? अगर कुछ फील नहीं हुआ तो मतलब आपने क्लोन वॉर्स नहीं देखा है। सॉरी, बट यही एक बड़ा एडवांटेज है बैकग्राउंड स्टोरी पता होने का। मैंडेलोरियंस को अपने शिप पर कब्जा करते देख न चाहते हुए भी शिप का कैप्टन समय से पहले हाइपर स्पेस जंप की तैयारी करता है। तभी बो कटान शिप के कार्गो कंट्रोल पर कब्जा कर लेती है और अनाउंस करती है कि वो यहाँ पर सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पूरी शिप उठाने आए हैं। ये सुनकर मैंडो भी परेशान होता है क्योंकि डील तो बस हथियार चुराने की हुई थी, बट बो कटान के हिसाब से दिस इज द वे। कैप्टन समझ जाता है कि अगर शिप को बचाना है तो इन्हें बैकअप की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मॉफ गिडियन को कॉल करके उससे मदद मांगता है। मॉफ गिडियन मदद भेजने की बजाय कैप्टन को शिप क्रैश करने का ऑर्डर देता है ताकि उस शिप समेत उसमें कैद मैंडेलोरियंस भी मर जाएं। इन मैंडेलोरियंस ने इससे पहले भी ऐसी बहुत चोरियां की थी, बट मैंडो की मदद से बो कटान और उसकी टीम शिप के कॉकपिट पर कब्जा करती है और समय रहते शिप को क्रैश होने से बचा लेती है। बो कटान कैप्टन से डार्क सेबर की लोकेशन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में कैप्टन इसे बताता है कि वो अच्छे से जानती है कि डार्क सेबर किसके पास है। इतना बोलकर कैप्टन सुसाइड करता है। अगर बो कटान को मैंडेलोर का कंट्रोल चाहिए तो उसे डार्क सेबर की जरूरत पड़ेगी, बट मैंडो को ना तो डार्क सेबर में कोई इंटरेस्ट है और ना ही प्लैनेट मैंडेलोर में। उसे तो बस जेडाई ऑर्डर का पता चाहिए ताकि वो बेबी योडा को उनके हवाले कर सके। और यहाँ आता है शो का आखिरी और सबसे बड़ा बट एक्सपेक्टेड सरप्राइज बॉम्ब। बो कटान मैंडो को बताती है कि बेबी योडा को लेकर कॉर्वस प्लैनेट पर जाए, वहां उसे अशोका टानो मिलेगी। अशोका को बस इतना बोलना है कि तुम्हें बो कटान ने भेजा है और बस तुम्हारा काम हो जाएगा।
मैंडो इसकी पता इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपनी खटारा शिप में बैठकर अशोका को ढूंढने निकलता है और यहाँ होता है ढेर सारे गूज बम्स के साथ एपिसोड 3 खत्म। क्लोन वॉर्स के फैंस जानते होंगे कि अशोका टानो का स्टार वॉर्स यूनिवर्स में कितना इंपॉर्टेंस है और उसका लाइव एक्शन डेब्यू हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।